बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद आबिद रज़ा। आप देख रहे हैं अर्राई टीवी। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और मसाइल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि वो बैतुल्लाह को पाक रखेंगे, साफ़ रखेंगे, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस उम्मत से पहले भी लोग मस्जिद में, अल्लाह के घर में एतिकाफ़ किया करते थे। बिलखुसूस ये उम्मत और इस उम्मत के लिए जो इनाम, वो बहुत बड़ा इनाम है रमज़ानुल मुबारक का महीना। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी, हर साअत वो बरकतों और रहमतों वाली है, लेकिन इसमें खुसूसियत के साथ जो अहमियत हासिल है वो लैलतुल क़द्र को है। और लैलतुल क़द्र क्या है? कुरान ने कहा लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ये एक रात 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात को पाने के लिए हमारे प्यारे आका करीम नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने का भी एतिकाफ फरमाया और कसरत के साथ, एहतिमाम के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया और इसमें लैलतुल क़द्र को तलाश फरमाया। अहादीस मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का एतिकाफ फरमाया, फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ फरमाया और फिर सहाबा से खिताब फरमाते हुए फरमाया, ए सहाबा, मैंने पहले अशरे का एतिकाफ किया, लैलतुल क़द्र को नहीं पाया। दूसरे अशरे का एतिकाफ किया, लैलतुल क़द्र को नहीं पाया। मेरे पास फरिश्ता आया और उसने आकर के बताया कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में रखा है, लिहाजा सहाबा आओ मिल करके लैलतुल क़द्र को तलाश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल रहा। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल किसी सफ़र की वजह से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ नहीं कर सके। रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल शवालुल मुअज़्ज़म के आखिरी अशरे का एतिकाफ भी फरमाया। एक रिवायत में ऐसे भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ न कर सके तो दूसरे साल रमज़ानुल मुबारक में 2 अशरों का एतिकाफ फरमाया। एतिकाफ की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मन अतकफ़ ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स सवाब की नीयत से ईमान की हालत में रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सामीन, एक दिन के एतिकाफ की फजीलत भी हदीस पाक में है कि जिसने एक दिन का एतिकाफ किया, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोद देता है, हायल कर देता है, और जिनकी मुसाफत मगरिब और मशरिक से भी ज़्यादा है। तो एक दिन के एतिकाफ की इतनी फजीलत है, तो जो शख्स 10 दिन अल्लाह के घर में बैठ जाता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतकफ़ फ़ी रमज़ान
का हज्जतैनी व उम्रतैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान शरीफ में एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमा देते हैं। ये रमज़ान का महीना नेकियों समेटने का महीना है, अपने गुनाहों की बख्शिश का महीना है, और गुनाहों की बख्शिश के लिए बेहतरीन रात वो लैलतुल कद्र है। और लैलतुल कद्र कसरत के साथ आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है। तो इसलिए इस रात को पाने के लिए एतिकाफ करें, और जिसने एतिकाफ कर लिया गोया उसने लैलतुल कद्र को पा लिया। एतिकाफ के मसाइल पे चंद मसाइल जिक्र करते हैं। एतिकाफ के लिए मस्जिद का होना शर्त है, जिसमें 5 वक्त की नमाज है, उसमें एतिकाफ किया जा सकता है। और ख़वातीन वो अपने घर में एतिकाफ कर सकती हैं, घर के भी उस हिस्से में कि जो घर की मस्जिद है। जिस हिस्से को ख़वातीन ने अपने लिए नमाज के लिए मुख्तस किया है, उसी हिस्से में एतिकाफ किया जा सकता है, एतिकाफ बैठा जा सकता है। अलबत्ता अगर एतिकाफ से पहले कोई जगह मखसूस नहीं है, तो एतिकाफ करते वक्त ख़वातीन को चाहिए कि घर में नमाज के लिए जगह मुख्तस कर लें, और उसी जगह पर बैठ कर के वो एतिकाफ कर सकती हैं। एतिकाफ के मुताल्लिक एक सवाल ये भी पूछा गया, क्या मोतकिफ हालत एतिकाफ में वो गुस्ल कर सकता है या अपने कपड़े चेंज कर सकता है? इसका जवाब यही है कि अपने कपड़े भी चेंज कर सकता है, गुस्ल भी कर सकता है, लेकिन अफजल और आला ये है ना वो कपड़े चेंज करे और ना ही वो गुस्ल करे, बल्कि जब परागंदा हाल है, आजिज़ी और इंकिसारी है, कपड़े गर्द आलूद है, इस हाल में जब अपने रब से वो मांगेगा, बख्शिश मांगेगा, रिस्क मांगेगा, शिफा मांगेगा, अपने लिए मांगेगा, अहलो अयाल के लिए मांगेगा, उम्मत के लिए मांगेगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि ना गुस्ल करे, ना कपड़े चेंज करे। लेकिन अगर किसी की हालत ऐसी है कि वो अगर कपड़े चेंज नहीं करता या गुस्ल नहीं करता या सर को नहीं धोता, तो इस सूरत में उसके सर में दर्द है, तबीयत बोझल है, तो उसके लिए इजाज़त है, वो गुस्ल भी कर सकता है, वो कपड़े भी चेंज कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब को एतिकाफ की बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और लैलतुल क़द्र को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।